कहा जाता है कि इज्जत औरत की चादर है और मर्द का वकार। इज्जतदार मर्द के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मैं जिस खानदान से था वहां रिश्तों के तकद्दुस का बहुत ख्याल रखा जाता था। हम दो भाई थे, एक मैं और एक मेरा भाई कैफ, जो मुझसे 5 साल बड़ा था। बहन कोई नहीं थी। शुरू से ही मुझे ये कमी बहुत महसूस होती थी। कैफ भाई की शादी को भी 2 साल हो चुके थे। मेरी भाभी मुझसे 3 साल बड़ी थी। मेरी बहन तो थी नहीं, इसलिए मैं उन्हें ही अपनी बहन की तरह समझता था। राबिया भाभी का रवैया भी मुझसे बड़ी बहनों जैसा था। वो मुझे छोटा भाई समझती थीं, लेकिन ना जाने क्यों कुछ माह से मेरे साथ अजीबो गरीब बातें रोनुमा होने लगी थी। भाभी से मेरा मजाक का रिश्ता उनकी शादी के अव्वल रोज से ही था। जैसे अक्सर घरों में हो जाता है, मैं कैफ भाई के नाम से उन्हें तंग करने लगा था। कभी कभी ये कह देता कि मेरा भाई मासूम है, लेकिन इसे बीवी बहुत चालाक मिल गई। कभी कहता कि आप तो मेरे साथ ज्यादा जचती हैं, अफसोस आपकी शादी भाई से हो गई। मैं ये बातें उन्हें अपनी अम्मी के सामने ही कह देता था। वो भी हंसी में टाल जाती थी। कभी कभी ये कह देती कि हाँ, मुझे भी अफसोस है, मैंने कैफ की तस्वीर देखकर हाँ कर दी। काश कि तुम्हारी भी तस्वीर साथ होती तो आज हम दोनों को पछताना नहीं पड़ता। और ये बात वो भाई के सामने ही मजाक के अंदर कह देती। भाई भी हंस देते। मैं हमेशा भाभी को इज्जत की निगाह से देखता था। चंद माह पहले भाई की कंपनी ने उन्हें अपनी दुबई वाली शाख में भेज दिया। 6 महीने वहीं काम करना था। जिस दिन से भाभी को यह पता चला कि भाई दुबई जाने वाले हैं, वो रोने लगी थी, बहुत उदास हो गई थी। जाहिर है ये तो फितरी सी बात है, बीवी शौहर की जुदाई पर उदास हो जाती है। लेकिन मैंने भाभी से कहा कि बस 6 माह की तो बात है, भाई वापस आ जाएंगे, फिर मैं भी तो हूं, आपको उदास नहीं होने दूंगा। कैफ भाई ने भी भाभी से कहा कि वो रोज उनसे फोन पर बात किया करेंगे। भाई दुबई चले गए तो फिर मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि भाई के बगैर तो हमारा घर सोना सोना सा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं भाभी से बातें करता रहता। पहले पहल तो वो रोती रहती थी। भाभी भाई को बहुत याद करती थी। 2 दिन अगर भाई का फोन ना आता तो वो फिक्रमंद होने लगती थी। भाई को गए कुछ दिन हुए तो भाभी का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। मैं ऑफिस से आकर खाना खाते ही बाहर दोस्तों में चला जाता था। मेन गेट की चाबी मेरे पास होती थी, इसलिए मैं लेट दोस्तों में बैठकर ही घर वापस आता था और आकर अपने कमरे में सो जाता था। लेकिन एक बार मैं घर में दाखिल हुआ तो भाभी सहन में खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, ये तुम इतनी देर तक बाहर क्यों रहते हो? मुझे उनकी बात पर हैरत सी हुई, क्योंकि पहले उन्होंने मुझसे कभी ये सवाल नहीं किया था, कभी मेरे आने जाने पर सवाल नहीं किया था। मैं शादीशुदा भी नहीं था, इसलिए मैं अपनी मर्जी करता था। हमारे दोस्तों का ग्रुप था और हम आपस में मसरूफ होते थे। तकरीबन सभी कमारे थे, इसलिए रात को देर तक बैठे गप्पे लगाते रहते थे। मैंने कहा, आप क्यों जाग रही हैं? मेरी तो यही रूटीन है। मेरा अंदाज मुदाफियाना था, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। भाभी मेरे मुंह के बहुत करीब आ गई, फिर मेरी शर्ट सूंघने लगी। मैं तो डर के पीछे हटा। ये कौन सा अंदाज था उनका? मैंने हंसी और गुस्से के मिले जुले अंदाज से उन्हें देखा तो वो मुझे घूर कर कहने लगी, तुम सिगरेट पीने लगी हो। मुझे तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की बू आ रही है। तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारी मुंह से भी सिगरेट की बदबू आ रही है। मैं उनकी बात सुनकर पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर संभल कर बोला, क्या हो गया भाभी आपको? मैं क्यों सिगरेट पीने लगा? हमारे घर में कोई भी मर्द सिगरेट नहीं पीता था। हमारी वालदा ने हमेशा इस बात पर हम दोनों भाइयों पर सख्ती की थी, इसलिए मैंने भाभी की बात सुनकर कहा, नहीं। वो कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। अगर तुमने सिगरेट नहीं पी तो फिर मुझे शक दूर करने क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कैफ से कह दूंगी कि तुम मेरी बात नहीं मानते और भाई के दुबई जाते ही सिगरेट पीने लग गए हो। वो ऊंचे लहजे में बात कर रही थी। मैं तो उनके इस अंदाज को देखकर हैरान था। वो फिर से मेरे करीब आ गई और मेरी शर्ट सूंघने लगी। मैंने उन्हें इसलिए भी नहीं रोका कि बुलंद लहजे पर कहीं मेरी अम्मी ना उठ जाएं, वरना वो यही समझेंगी कि मैं सिगरेट पी के आया हूं। क्योंकि भाभी का मिलनसार रवैया मेरी माँ को अपना गिरवीदा बना चुका था। मैं बुरी तरह से हैरान रह गया जब राबिया फिर शर्ट सूंघते हुए मेरी गले से लग गई। मैंने फौरन खुद से जुदा किया। वो खौफजदा होकर कहने लगी, वो देखो सामने छिपकली। फहद, मुझे बहुत डर लग रहा है छिपकली से। मैंने देखा दीवार को कोने छिपकली थी। मेरा गुस्सा उसी वक्त खत्म हुआ था, क्योंकि वो वाकई छिपकली से डरती थी। शायद छिपकली को देखकर वो एक बासाख्ता से गलती कर बैठी थी और अभी भी उन्हें एहसास नहीं था कि वो अभी भी मेरे गले लगी थी। मैंने कहा, आप इतनी बड़ी होकर छिपकली से डरती हो? मेरी बात पर वो गमगीनी से बोलने लगी, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। तुम्हारे भाई को आने दो, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं उनकी बात पर हंसने लगा। वो पहली जैसी हो चुकी थी। मैं ये समझा कि शायद एक बेइख्तियारी अमल था। छिपकली को देखकर भाभी घबरा गई थी। फिर मैं अपने कमरे में जाने लगा तो वो कहने लगी कि कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ फहद, मुझे नींद नहीं आ रही। अपने भाई के सामने तो तुमने बड़े वादे किए थे कि मुझे वक्त दोगे, मुझे उदास नहीं होने दोगे, और अब ऑफिस से आते ही दोस्तों में चली जाते हो। मैंने उन्हें देखा, फिर अपनी कलाई उन्हें दिखाने लगा जिस पर घड़ी बांधी थी। मैंने कहा, रात के 12 बज रहे हैं,
भाभी मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, लेकिन मेरा वादा, कल मैं आपके साथ मिलकर कैरम खेलूंगा। जब भाई यहाँ थे तो हम तीनों मिलकर बहुत मजे करते थे, लूडो कैरम खेलते थे। अगले रोज मैं ऑफिस से आते ही खाना खाकर भाभी के साथ कैरम खेलने लगा। अम्मी हमारे पास बैठी थीं, लेकिन इशा की अजान होते ही अम्मी कमरे में चली गई। अब सिर्फ मैं और भाभी कैरम खेल रहे थे। इस खेल में मैं मास्टर था, इसलिए कभी भी नहीं हारा था। भाभी को भी तंग कर रहा था कि वो मुझसे जीत नहीं सकती, क्योंकि वो बिल्कुल अनाड़ी थी। लेकिन खेलते ही खेलते भाभी ने एक ऐसी हरकत की कि मैं दंग रह गया। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद तो हरगिज ना थी। कहने लगी, इस बार मैं तुम्हें जीत के दिखाऊंगी। ये कहकर उन्होंने अपना दुपट्टा उतारकर पीछे रख दिया, तो मेरी नजर बेसाख्ता उनकी चुस्त लिबास पर पड़ी। मैंने फौरन से नजरें झुका ली। मुझे भाभी की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैंने वहीं गेम भी छोड़ दी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा भी कर सकती हैं। अभी अम्मी की मौजूदगी में तो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह से जमाए बैठी थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझे अपने दोस्तों में जाना है, मैं फिर कभी खेलूंगा। वो मुझे हैरत से देखने लगी, लेकिन मैं उनके वहां से चला गया। लेकिन आज दोस्तों में बैठे हुए भी मेरी तवज्जो भाभी की तरफ थी। उन्होंने कैसी अजीब हरकत की थी। उन्हें बेशक मैंने अपनी बहन समझता हूं, लेकिन फिर भी कुछ तो लिहाज होते हैं देवर के साथ उठने बैठने की। जैसे जैसे भाभी की गैर मुनासिब बात को सोचता, मुझे उन पर गुस्सा आने लगता। मैं शाम को जब अपने घर दाखिल हुआ तो वो लाउंज में सामने ही खड़ी थी। मैंने इस बार उन्हें नजरअंदाज किया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो तो अजीब औरत थी। जल्दी से मेरे सामने आ खड़ी हुई। उनको इस तरह एकदम अपने सामने खड़े होकर रास्ता रोकने पर मैं हैरान भी हुआ और एकदम पीछे भी हटा, वरना तो उनके साथ बुरी तरह से टकरा जाता। वो कहने लगी, तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मुझसे बात करो। मैंने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से उन्हें देखा और कहा, आप होती कौन है मुझ पर रोब जमाने वाली? मैं किसी की मर्जी पर नहीं चलता। आज के बाद जब मैं इस वक्त घर लौटूं तो आप मुझे यूं बाहर खड़ी नजर ना आए, और आपने दिल ही लगाना है तो भाई से फोन पर बात कर लिया करें। मेरी बात पर उनका चेहरा गुस्से से टिमटिमाने लगा। मैं भी गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मैं तो पहले ही उनकी आज की हरकत पर गुस्सा था। वो गैर महरम के सामने अपनी जीनत को छुपाए रखने की बजाय दिखाने की कोशिश कर रही थी। बेशक वो मेरे लिए काबिले एहतराम थी, मेरी बहन बनी हुई थी, लेकिन थी तो गैर महरम ही। और हमारे दीन में भी तो बहन भाई जब सिन बलागत में पहुंच जाए तो फासले का हुक्म है। तो वो मेरी सगी बहन भी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी मेरी इस जायज बात पर भी मुझसे बदला लेंगी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद करके ही रख दिया था। कौन कहता है कि सिर्फ मर्द ही जालिम होते हैं? हर बात में औरत ही मजलूम नहीं होती, और जब वो बर्बाद करने पर आ जाए तो बर्बाद करके रख देती है। इसके बाद तो मेरी भाभी ने मुझसे बात करना ही छोड़ दी। मैंने भी शुक्र किया, लेकिन एक दिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं रात के वक्त सोया हुआ था, और नींद के मामले में ऐसा था कि जब एक बार सो गया तो फिर तेज अलार्म की घंटी पर भी मेरी बामुश्किल ही आंख खुलती थी। इस वक्त भी मैं गहरी नींद में था जब एक खुशबू मेरे नाक से टकराई और मुझे होश से गाफिल कर गई। ये कहना शायद अजीब सी बात लगेगी, लेकिन ये सच था कि जब मेरी आंख खुली तो मुझे ये लगा कि मेरे साथ कुछ नाजेबा सी हरकत हुई है, या मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। मेरा सर भी चकरा रहा था। मैं मुश्किल अपने सर को पकड़ उठकर बैठा था कि मुझे बेतहाशा नींद आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। लेकिन मुझे ऑफिस भी जाना था। मैं जैसे ही बेड से उठकर खड़ा हुआ, मैं चकराकर दोबारा बेड पर गिर पड़ा। मैं फिर से सो चुका था। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो दिन के 12 बज चुके थे। मेरे पास मेरी वालिदा बैठी थी, काफी फिक्रमंद थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है? मैंने सुबह तुम्हें बहुत जगाया कि तुमने ऑफिस जाना है, लेकिन तुम तो यूं थे जैसे होश खो चुके हो। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने कहा कि हाँ, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ गई। मैं अभी भी नींद की गनूदगी में था। अम्मी कहने लगी, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें नाश्ता बना दूं। ये कहकर अम्मी कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन मेरी असल जान उस वक्त निकली जब मुझे अपनी चादर पर एक जनाना लंबा बाल नजर आया। मैंने अपने बेड पर गौर किया तो चादर बिखरी पड़ी थी। हालांकि मुझे एक साइड ही सोने की आदत थी, पूरे बेड पर नहीं सोता था। जो चीज देखकर मेरे होश उड़े वो एक कान का टॉप्स था, और वो भाभी का टॉप्स था। उनकी शादी पर छोटे भाई होने की हैसियत से मैंने उन्हें तोहफा दिया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंधेरी खाई फेंक दिया हो। मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। मेरा सर पहले ही चकरा रहा था, लेकिन ये सब कुछ देखकर तो मेरे दिमाग की रगें ही खिंचने लगी। मैं जब नहा धोकर वापिस आया तो मेरी भाभी भी आज यूं खुश थी जैसे इसे ना जाने क्या मिल गया हो। भाभी गीले बालों को गीला छोड़कर टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मैं बड़ी परेशानी से टेबल पर बैठा था। भाभी ने नाश्ता मेरे सामने रखा और मेरे बराबर में बैठ गई। उनके चेहरे पर दिलफरीब मुस्कुराहट देखकर मुझे तो आग सी लग गई थी। मैंने ठीक से कुछ भी नहीं खाया था, बस चाय पीकर उठ गया।
अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगा था। अब मेरी भाभी का मूड और भी ज्यादा खराब रहने लगा। मुझे ये हल ठीक लगा था, लेकिन शायद मुझ पर आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका था और फरार की कोई राह मुझे नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी वालदा हद दर्जा परेशान थी। कहने लगी, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, तुम डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने पहले तो साफ इनकार कर दिया। मुझे तो उस औरत से अब घिन आने लगी थी, नफरत सी हो गई थी। मैंने कहा, अम्मी भाई को ही वापस बुला लें या फिर उनकी बीवी को वहां भेज दें। मैं इस किस्म की जिम्मेदारियां नहीं ले सकता। मेरी बात सुनकर शायद मेरी वालदा को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ कह रहा हूं। मुझे उस औरत की शक्ल से भी नफरत हो गई थी। अम्मी मुझसे कहने लगी, क्या बात है बेटा, वो बहन है तुम्हारी, बीमार है, चलो शाबाश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मजबूरन ही सही, लेकिन मुझे उस औरत को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा, जिसे भाभी कहने को भी मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन जो खबर मुझे वहां जाकर सुनने को मिली, मेरी तो रूह ही फना हो गई थी। मुझे भाभी से ये उम्मीद नहीं थी। भाई को गए 4 महीने बीत गए थे, इसलिए ये वाज़ेह बात थी कि जो गुनाह उनके वजूद में पल रहा था वो नाजायज था। और वो 20-22 दिन पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसकी खबर सुनना मेरे लिए डूब मरने का मुकाम था। मेरी भाभी हंसते हुए मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं फटी फटी आंखों से उस घटिया औरत को देख रहा था। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगी, अब ये मत कहना कि ये झूठ है। मैं अपना टॉप्स तुम्हारे बिस्तर पर छोड़कर आई थी। अगर जब तुम जागो तो अच्छी तरह से जान लो, नींद के नशे में जो कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो। अब अगर तुमने मेरी बात आगे भी ना मानी तो जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसको सबूत के साथ सबके सामने पेश करूंगी, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। फिर वो मुझसे रोज बदकारी का कहने लगी, जो मैं मर के भी नहीं कर सकता था। औरत अगर अपनी आई पर आ जाए तो मर्द को कहीं का नहीं छोड़ती। तुम्हें उसका एहसास? मैंने उन्हें घर के पास छोड़ा और खुद बाहर चला गया। मेरा जहन बिल्कुल मफलूज होकर रह गया था। जिस अजियत से मैं गुजर रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले फरामोश थी। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था। मैं गुनाह नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटों से मुख्तलिफ सड़कों पर बाइक चला रहा था। मुझे होश उस वक्त आई जब सामने समंदर नजर आया। मैंने समंदर की सामने बाइक रोकी और समंदर में चला गया। अच्छी खासी सर्दी थी, लेकिन मेरे अंदर तो आग जल रही थी। मैं कैसे इस गुनाह से बच सकता हूं? मैं बेहद परेशान था। अगर ये खबर कैफ भाई को मालूम हो गई और उन्होंने भाभी को मजलूम समझकर मुझे कसूरवार ठहरा दिया तो मैं सबसे कैसे आंखें मिला पाऊंगा? एक ऐसा मर्द जिसे अपनी इज्जत बहुत अजीज होती है, वो कैसे ऐसा कर सकता है? मैं ऐसी ही सोचों के भांवर में फंसा था। जब मैं घर पहुंचता तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गया। मेरी भाभी गैर मर्द के गले लगी हुई थी। उसे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे गुनाह को छुपाने का इंतजाम कर लिया है। मैंने सारा इल्जाम अपने देवर पर लगा दिया। ये सब सुनकर मुझे सारी कहानी समझ आ गई। वो मुझे अपने गुनाह को छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मैंने उस शख्स को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। भाभी उस शख्स को छुड़वाने लगी। शोर से मेरी अम्मी भी उठ गई। मैंने उस शख्स से कहा कि वो सच बताए, वरना मैं उसे जान से मार डालूंगा। उसने बताया कि मेरी भाभी का शादी से पहले उस शख्स के साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन उनके माँ बाप ने उनकी शादी जबरदस्ती करवा दी थी। लेकिन जब भाई दुबई चला गया तो मेरी भाभी उस शख्स को घर पर बुलाने लगी। मैं घर पर लेट आता था, इसलिए भाभी को यह डर लाहक था कि वो कहीं पकड़ी ना जाए। इसलिए उन्होंने मेरे साथ इस किस्म की हरकत कर दी ताकि मैं उनको रोक टोक ना सकूं। ये सब सुनकर मेरी वालदा ने भाभी से कहा कि वो इस शख्स को अपने साथ लेकर हमारे घर से निकल जाए। भाभी शर्मिंदा होकर घर से निकल गई। जब भाई को पता चला तो उन्होंने भाभी को तलाक दे दी और मैं बेकसूर था, इसलिए अल्लाह ने मेरी जात बचा ली। अगर इंसान खुद मजबूत हो तो उसे कोई भी गुनाह की तरफ नहीं खींच सकता। मजीद ऐसी दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।